पूर्णिया साहब, ये राइट टू हेल्थ जो बिल राजस्थान सरकार अध्यादेश के संदर्भ में विधानसभा में पारित करना चाह रही है, इसके संदर्भ में बताइए सर। ब्रिजेश जी, राइट टू हेल्थ जो बिल है, ये जो जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे इस चीज को प्रजा को बता रहे हैं, वो सही चीज बता ही नहीं रहे। वो ये बता रहे हैं कि एक डॉक्टर के पास में एक आदमी जाएगा, उसका इलाज करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई, वो बताने की क्या बात है, हमारी जिम्मेदारी 100% है। एक डॉक्टर है, वो 100% उसकी वो करेगा जी, सेवा करने के लिए डॉक्टर बना है। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या है कि उस सेवा के पीछे कोई भी आदमी कोई सेवा कर रहा है, उसके पीछे पहला बात होता है कि उसका पुनर्भरण कैसे होएगा जी। इस बिल में थोड़ी ना आप तो कह रहे हो कि भाई वो उसके बाद में कोई आदमी आया, उसकी आपने कुछ भी कोई उसकी जरूरत पड़ी, उसको आपने दे दी। अब 4 आदमियों को दे दी, 5 को दे दी, अब उसके बाद में कहाँ से आएगा, उसके पास में कहाँ से आएगा? वो उसके पास में क्या रिसोर्सेज हैं कि वो उनके लिए उनका पुनर्भरण का कोई किसी तरह का कोई आपने कॉलम ही नहीं डाला जी। तो ये कहाँ से संभव है? अब ये सोचो कि हेल्थ का मतलब होता है उसका खाना पीना, सैनिटेशन, उसको उसका जलवायु अच्छी तरह से देना। उनके ऊपर तो हेल्थ एक कोई ट्रीटमेंट से संबंधित है नहीं कि भाई किसी के लग गई और उसकी पट्टी कर दी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ में बहुत सारे अंग शामिल हैं जी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप ट्रीटमेंट के लिए किसी को कह दिया, आप इतने सारे होटल हैं, उनके सामने बाहर भिखारी बैठे हुए हैं, वो मांग के खा रहे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? राइट टू फूड तो है ना। वो क्यों नहीं जाके अंदर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे? अभी खाना खिलाओ भाई मेरे को, और खाने के बाद में कहते भाई मेरे को तो इमरजेंसी थी, मेरे को खाना खाना है जी। डॉक्टर पूर्णिया साहब, ये राज्य सरकार ने इस जो अध्यादेश लागू करना चाह रही है, इसको क्या आनन फानन में लेके आ रही है? इसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख प्राइवेट डॉक्टर्स की है कि जो इमरजेंसी की डेफिनेशन सही ढंग से परिभाषित नहीं की गई है, तो इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? पहला बात तो इमरजेंसी की डेफिनेशन सही ढंग से परिभाषित नहीं करी गई है, ये बिल्कुल सही बात है। किस चीज को इमरजेंसी कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को अगर कोई ये कहता है कि भाई इसका इलाज करना, तो इलाज के लिए उस डॉक्टर की पुनर्भरण कैसे होगी, मतलब उसका रिएम्बर्समेंट कौन करेगा। नंबर 3, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी आदमी आके कोई भी एक्शन लेता है तो आप किसी को अपील ही नहीं कर सकते। भाई इस तरह का ये कोई कानून है या पुनर्भरण कैसे होगी, मतलब उसका रिएम्बर्समेंट कौन करेगा। नंबर 3, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी आदमी आके कोई भी एक्शन लेता है तो आप किसी को अपील ही नहीं कर सकते। भाई इस तरह का ये कोई कानून है या कोई किसी के ऊपर वो एक कोई वार है जी। ये तो गलत है। तो इसलिए हम राइट टू हेल्थ बिल से असहमत ही नहीं, 100% असहमत हैं कि हम चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई बिल आए। और आके हम एक मरीज या पेशेंट कौन होता है? हमारे ही लोग होते हैं, हम कोई अलग हैं। हमारे और उसके बीच में एक झगड़े की एक शुरुआत है जो कि गलत है, जो कि करना मतलब ये सारी चीजें शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, जो कि ये अब शुरू हुई है जी। जो कि इनको नहीं करना चाहिए सर, और हम इसके 100% इसके विपक्ष में। डॉक्टर चिकित्सा मंत्री जो है सर, ये हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट के नियम निर्देश के तहत ही हम इस बिल को लागू कर रहे हैं। तो उसमें आपने क्या इसमें कोई भी कोर्ट, कोई भी कॉमन सेंस की बात है, चाहे कोर्ट हो किसी भी तरह से, कोई भी आदमी कोर्ट की कोई भी नियम है उसके विरुद्ध बोलना कोर्ट का अवमानना होती है। लेकिन कोई आदमी जो भी कोर्ट का निकला हुआ उसको पूरा पढ़े ना, उसमें एक लाइन ऊपर की पढ़ने से उसका पूरी अनुपालना नहीं होगी। उसके बारे में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, आप उसको किस संदर्भ में मान रहे हो, उन्होंने वो किस संदर्भ में निकाला है। ऐसा एक लाइन पढ़ के और अपन उसको कह देंगे भैया ये देखो लिखा हुआ, नहीं भाई इसको पूरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज लिखी है और क्या कहना चाह रहे हैं और किस संदर्भ में लिखी है और आप उसको किस संदर्भ में यूज कर रहे हो जी। सर, जयपुर शहर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट एसोसिएशन है, तो इसमें आप ये सारभूत बात ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को इसमें भरोसे में नहीं लिया गया है।
तो डॉक्टर्स को पहले समन्वय स्थापित करें। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर्स को भरोसे में नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ जनता के पक्ष में नहीं है ये। अच्छा, जनता के ही पक्ष में नहीं है। आप कोई विद्रोह की शुरुआत करते हो तो डॉक्टर से क्या है, डॉक्टर भी तो जनता है। आज मेरे को इमरजेंसी नहीं हो सकती, मैं कोई लकड़ी का थोड़ी बड़ा हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ भी मेरे को इमरजेंसी हो सकती है। मैं सीकर गया हूँ, सीकर में मेरे को इमरजेंसी हो सकती है। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई एक दूसरा आदमी है उसी को प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, जिसको होगी वही इंसान है। तो और उसको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे कि एक आम आदमी ट्रीट होता है। थोड़ी ना कि आप डॉक्टर हो तो आपके ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस अलग हैं, दूसरे के लिए गाइडलाइंस अलग हैं, ऐसा नहीं।